ईरान की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बाद बंद लागू किया। इंटरनेट शटडाउन खत्म करने के संकेत भी अब दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। दरअसल ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वो इंटरनेट एक्सेस धीरे धीरे बहाल करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इस पर कोई डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन इंटरनेट को कब और कैसे बहाल किया जाएगा इस पर फिलहाल कोई डिटेल नहीं दी गई है। लेकिन ये कहा है कि इसे धीरे धीरे बहाल करने पर काम किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। ईरान में बीते 11 दिनों से इंटरनेट शटडाउन है। ईरानी सरकार ने 8 जनवरी को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। इससे लोगों को काफी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। ईरान में इंटरनेट शटडाउन लंबे चलने के दावे किए जा रहे थे और ऐसे में इंटरनेट बहाली की उम्मीद से लोगों को राहत मिली है। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेहरान ऑफिस से रविवार सुबह इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। हालांकि ज्यादातर इंटरनेट प्रोवाइडर और मोबाइल इंटरनेट अभी फिलहाल बंद है, लेकिन संकेत मिला है कि इस मामले में अब खामेनेई शासन की ओर से नरमी आएगी। ईरान में फोन और मैसेज भी रोक दिए गए थे, लेकिन 13 जनवरी से यहां पर आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल और 17 जनवरी से टेक्स्ट मैसेजिंग बहाल कर दी गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने यह हवाला देते हुए बताया है कि इंटरनेट एक्सेस भी धीरे धीरे बहाल कर दिया जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि स्थानीय मैसेजिंग एप्लीकेशन ईरान की घरेलू इंटरनेट पर जल्द ही एक्टिवेट हो जाएंगे। ईरान अपने इंटरनेट पर निर्भर है, जिसने स्थानीय मीडिया वेबसाइटों को, साथ ही साथ राइड हेलिंग ऐप और डिलीवरी सर्विस और बुकिंग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया है। ईरान में बीते साल के आखिर यानी कि 28 दिसंबर में करेंसी में भारी गिरावट के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। प्रदर्शन जल्द ही पूरे देश में पूरी तरीके से फैल गए और बड़े पैमाने पर देश भर में हिंसा हुई। इसके बाद ईरानी सरकार ने 8 जनवरी को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बाहर से निर्देशित हो रहे अभियानों को रोकने की बात कहते हुए इंटरनेट बंद करने का समर्थन किया। अमेरिका की मानवाधिकार संस्था ने रविवार को कहा है कि उसके पास ईरान में प्रदर्शन के दौरान 3,766 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। संस्था ने यह दावा किया है कि ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन को रोकने के लिए की गई कार्रवाई में इन लोगों की मौत हुई है। वहीं द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने इससे पहले मरने वालों का आंकड़ा 3,308 बताया था, लेकिन ईरान के अधिकारियों ने मृतकों की स्पष्ट संख्या नहीं बताई है फिलहाल, और ऐसे में कई तरह के दावे इस संबंध में किए जा रहे हैं। शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी माना है कि प्रदर्शन में हजारों लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार एजेंसी का कहना है कि इस कार्रवाई में 24,348 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पर अधिकारी जो है एक स्पष्ट संख्या नहीं बता रहे हैं। दरअसल ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वो इंटरनेट एक्सेस धीरे धीरे बहाल करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इस पर कोई डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन इंटरनेट को कब और कैसे बहाल किया जाएगा इस पर फिलहाल कोई डिटेल नहीं दी गई है। लेकिन ये कहा है कि इसे धीरे धीरे बहाल करने पर काम किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। ईरान में बीते 11 दिनों से इंटरनेट शटडाउन है। ईरानी सरकार ने 8 जनवरी को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। इससे लोगों को काफी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। ईरान में इंटरनेट शटडाउन लंबे चलने के दावे किए जा रहे थे और ऐसे में इंटरनेट बहाली की उम्मीद से लोगों को राहत मिली है। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेहरान ऑफिस से रविवार सुबह इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। हालांकि ज्यादातर इंटरनेट प्रोवाइडर और मोबाइल इंटरनेट अभी फिलहाल बंद है, लेकिन संकेत मिला है कि इस मामले में अब खामेनेई शासन की ओर से नरमी आएगी। ईरान में फोन और मैसेज भी रोक दिए गए थे, लेकिन 13 जनवरी से यहां पर आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल और 17 जनवरी से टेक्स्ट मैसेजिंग बहाल कर दी गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने यह हवाला देते हुए बताया है कि इंटरनेट एक्सेस भी धीरे धीरे बहाल कर दिया जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि स्थानीय मैसेजिंग एप्लीकेशन ईरान की घरेलू इंटरनेट पर जल्द ही एक्टिवेट हो जाएंगे। ईरान अपने इंटरनेट पर निर्भर है, जिसने स्थानीय मीडिया वेबसाइटों को, साथ ही साथ राइड हेलिंग ऐप और डिलीवरी सर्विस और बुकिंग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया है।
ईरान में बीते साल के आखिर यानी कि 28 दिसंबर में करेंसी में भारी गिरावट के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। प्रदर्शन जल्द ही पूरे देश में पूरी तरीके से फैल गए और बड़े पैमाने पर देश भर में हिंसा हुई। इसके बाद ईरानी सरकार ने 8 जनवरी को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बाहर से निर्देशित हो रहे अभियानों को रोकने की बात कहते हुए इंटरनेट बंद करने का समर्थन किया। अमेरिका की मानवाधिकार संस्था ने रविवार को कहा है कि उसके पास ईरान में प्रदर्शन के दौरान 3,766 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। संस्था ने यह दावा किया है कि ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन को रोकने के लिए की गई कार्रवाई में इन लोगों की मौत हुई है। वहीं द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने इससे पहले मरने वालों का आंकड़ा 3,308 बताया था, लेकिन ईरान के अधिकारियों ने मृतकों की स्पष्ट संख्या नहीं बताई है फिलहाल, और ऐसे में कई तरह के दावे इस संबंध में किए जा रहे हैं। शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी माना है कि प्रदर्शन में हजारों लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार एजेंसी का कहना है कि इस कार्रवाई में 24,348 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पर अधिकारी जो है एक स्पष्ट संख्या नहीं बता रहे हैं।